7 हिजरी में मुसलमानों और कुरैश के बीच सुलह हुदैबिया में 3 शर्तें रखी गई थीं जो आपके सामने हैं। इसमें एक तो यह है कि 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी और एक शर्त यह भी थी कि हर कबीले की मर्जी होगी कि वो किसी का भी हलीफ बन सकता है, चाहे मुसलमानों का हो या चाहे कुरैश का। लेकिन 8 हिजरी तक ऐसा क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर हरम की दहलीज पर हथियारों के साथ मक्का की चौखट पर खड़ा था। इसके लिए चलना होगा थोड़ा पीछे 7 और 8 हिजरी के बीच। फतेह मक्का की इस सिचुएशन को समझने के लिए पहले सुलह हुदैबिया, जंग मोता और फतेह खैबर को समझना जरूरी है। इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप पहले वो देख लें तो ज्यादा बेहतर हो। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक कबीला बनु बकर कुरैश का हलीफ बना था और बनु खुज़ाह हलीफ बने थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये दोनों मुआहदे में तो शामिल हो चुके थे, लेकिन इनकी आपस में बहुत पुरानी रंजिशें चलती आ रही थी, जिसकी वजह से बनु बकर खामोश नहीं बैठे और बीच बीच में शरारतें करते रहते थे। उन्होंने कई बार थोड़े थोड़े करके अपने आदमी बनु खुज़ा की तरफ भेजे, लेकिन हर बार उन्हीं के आदमी मारे जा रहे थे, इसलिए मजबूरन उन्हें कुरैश के पास मदद के लिए आना पड़ा। अब कुरैश ने तो मुआहिदा किया हुआ था, लेकिन उन्होंने पीछे से बनु बकर की मदद करने के लिए हाँ बोल दी। कुछ अरसे बाद बनु खुज़ा के कुछ आदमी मक्का में उम्रे के लिए आए हुए थे। तभी बनु बकर और कुरैश ने मिलकर बनु खुज़ा के आदमियों पर हमला कर दिया और उन्हें कत्ल कर दिया। ये जुल्म इतना बड़ा था कि ये कत्ल हरम के अंदर हुआ था, जबकि हरम के अंदर तो काफिर भी आपस में नहीं लड़ते थे। अब कुरैशी गलती कर बैठे थे, अब उन्हें इसका कोई हल ढूंढना था। इसलिए अबू सुफियान मदीने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए निकले। अबू सुफियान ने हुजूर को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस हरकत से बहुत गुस्से में थे। अबू सुफियान ने हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुम को बहुत कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना लिया जाए, लेकिन अबू सुफियान को नाकाम लौटना पड़ा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ जाने का इरादा कर लिया और ये इतना बड़ा सीक्रेट मिशन था कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु तक को ये बात नहीं पता थी कि आप जंग के लिए मक्का निकलने वाले हैं। जब आप मदीने से निकले तो 3,500 सहाबा आपके साथ थे, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी कि वो सब जंग के लिए कहाँ जा रहे हैं। बाज रिवायत में है कि सिर्फ हजरत अबू बकर और हजरत उमर ये राज जानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को जाने वाले हर रास्ते पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी लगाई ताकि कोई मक्का तक ये खबर ना पहुंचा सके। इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए पता चला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत जुबैर को मक्का के एक खुफिया रास्ते पर भेजा और जगह बताई कि एक औरत मक्का की तरफ वहां से जा रही है। दोनों सहाबा पहुंचे और औरत को पकड़कर उससे वो खत हासिल कर लिया। अब काफिला मक्के की तरफ बढ़ा। इसी बीच बनु तमीम का पूरा काफिला भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गया और फिर बनु सुलेम भी 1000 आदमियों के साथ मुसलमानों के साथ शामिल हो गए। यहाँ तक के बनु गतफान जो जंग खंदक और जंग खैबर में मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई में शामिल था, वो भी आए और इस्लाम कबूल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गए। यहाँ तक कि जब मुसलमान मदीने से चले थे तो 3,500 थे, लेकिन बीच में इतने कबीले आपके साथ मिल गए कि अब 10,000 का लश्कर तैयार हो चुका था। लेकिन अभी तक भी सब यही समझ रहे थे कि हम किसी कबीले से लड़ने के लिए जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सीक्रेट रखने के लिए काफिले को ताइफ की तरफ चलाया और इस तरफ बनु हवाजिन का कबीला था, तो सबने सोचा कि हम बनु हवाजिन से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हवाजिन पहुंचने वाले थे, उससे कुछ ही दूरी पहले हुजूर ने फौरन हुक्म दिया कि काफिले को मक्का की तरफ चलाया जाए। ये इतना ज्यादा सीक्रेट था कि मक्का से 4-5 किलोमीटर तक किसी को भी नहीं पता चल पाया कि हम मक्का जा रहे हैं, सिवाय अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम के। इधर बनु खुज़ा इस उम्मीद में थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आदमियों के साथ हमारी मदद के लिए आएंगे, लेकिन उन्होंने ये गुमान भी नहीं किया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बदला इस तरह लेने आएंगे। अब हुजूर ने हरम के पास पहुंचकर रात को अपना पड़ाव डाल दिया। इधर कुरैश को रात में कुछ धुंधला धुंधला काफिला तो नजर आया और कुछ धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। इसी दौरान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुसलमान हो गए। और तभी हजरत अब्बास ने हुजूर से रिक्वेस्ट की कि कुरैश भी
हमारे ही लोग हैं, आप हमला ना करें वरना अपने ही लोग मारे जाएंगे। और फिर हजरत अब्बास कुरैश को भी सरेंडर करने के लिए मनाने चल दिए और अबू सुफियान को समझाया कि हरम में कत्ल गारत होने से बचा लो और हुजूर के सामने हाजिर होकर सरेंडर कर दो। और अबू सुफियान हुजूर की खिदमत में आखिरकार पेश हुए और मजबूरन इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये एक अलग कहानी है कि उन्होंने ये इस्लाम झूठा ही कबूल किया और उन्होंने बाद में ये बात खुद कबूल की। इसका पूरा पस मंजर जानने के लिए सब्सक्राइब। अबू सुफियान के इस्लाम कबूल करने से हरम में अब लड़ाई का मसला खत्म हो चुका था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मक्के वाला अपने घर का दरवाजा बंद रखेगा उसके लिए अमान है, उससे कोई लड़ाई नहीं होगी। सुबह को हुजूर ने काफिले के 4 हिस्से किए ताकि हरम के चारों तरफ से मक्का में दाखिल होया जाए। एक तरफ खालिद बिन वलीद, एक तरफ हजरत जुबैर और एक तरफ उबैदा बिन जर्रा और चौथी तरफ साद इब्ने उबादा परचम लेकर पहुंचे। अब हुजूर ने सभी से फरमाया कि मुसलमानों, भले ही तुम पर कुरैश ने आज तक बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ हरम में दाखिल होना है, कोई लड़ाई ना होने पाए। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साद बिन उबादा की तरफ देखा तो साद बिन उबादा ने परचम गुस्से में पकड़ा हुआ था और कह रहे थे कि आज हम कुरैश से बदला लेकर रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी साद बिन उबादा रज़ी अल्लाहु अन्हु से परचम वापस ले लिया और कहा कि आज तो कुरैश के लिए इज्जत का दिन है, जिल्लत का नहीं। और साद बिन उबादा से परचम लेकर उनके बेटे को दे दिया गया। मक्का वालों को सबको अमान मिल चुकी थी, लेकिन हुजूर ने 10 आदमियों का नाम लेकर फरमाया कि अगर ये 10 आदमी काबे के गिलाफ के नीचे भी छिपे हों तो इनको कत्ल जरूर किया जाएगा। वो 10 आदमी कौन थे ये एक अलग मौजू है, इसके लिए चैनल पर अलग वीडियो मिल जाएगी। अब चारों तरफ से काफिला हरम में दाखिल हुआ। सिर्फ खालिद बिन इब्ने वलीद की इकरिमा बिन अबी जहल से कुछ मुठभेड़ हुई। अब सभी सहाबा समझ चुके थे कि 2 साल पहले जिस सुलह हुदैबिया को मुसलमान अपनी जिल्लत समझ रहे थे उसे कुरान ने फतह मुबीन क्यों कहा था। हजरत बिलाल ने काबे पर चढ़कर आजान दी और इसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि अबू सुफियान ने दोबारा इस्लाम कबूल किया, लेकिन इस बार कबूलियत सच्ची थी। पूरी वीडियो चैनल पर अलग मिल जाएगी। और इस वक्त ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को काबे की चाबी देते हुए कहा था कि ये चाबी क़यामत तक तुम्हारे पास ही रहेगी। और आज 1400 साल के बाद भी 180 पीढ़ी गुजरने के बाद काबे की चाबियां बनु शैबा के ही पास हैं। ऊपर लिंक पर जाकर काबे की चाबियों का 4000 साल पुराना इतिहास देखा जा सकता है। एक बार जब देवबंद की तरफ से एक कुरान और एक तलवार काबे में रखने की पेशकश की गई तो बनु शैबा को ही वो हदिया दिया गया ताकि वो उसे काबा में रख दे और जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा वापस आए तो वो इसका इस्तेमाल करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हजरत बिलाल को लेकर काबा में दाखिल हुए और 2 रकात नमाज अदा की। इसके बाद काबे में रखे सभी बुतों को तोड़ा गया। 16 दिन में मक्का पर पूरा कंट्रोल करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दाब इब्ने उसैद को अमीर मक्का बनाया और बनु हवाजिन की तरफ निकले। अब मुसलमान ये समझ रहे थे कि मक्का में हमसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो जंग अब वो लड़ने जा रहे हैं अब तक का सबसे ज्यादा जानी नुकसान मुसलमान इसमें ही उठाने वाले हैं। जंगे हुनैन। सब्सक्राइब।